सभी बहुजन साथियों एवं समाजवाद के साथियों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवाने वाले हरियाणा के वीर सपूत राव तुलाराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको बता रहा हूं कि योगी जी का जो जेपी सेंटर बेचने का विधान बन रहा है, मोदी कांग्रेस के बनाए देश के संपत्ति संसाधनों को अपने कारोबारी दोस्तों को बेच रहे हैं। योगी अखिलेश के बनाए संसाधनों को बेच रहे हैं। जेपी सेंटर बेचेगी योगी सरकार, बहुत ही शर्मनाक बात है। औकात नहीं है बनाने की और बेचने चल दिए। सपा के विकास कार्यों के साथ बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी सबसे बड़ा फिल्म सिटी तो सपा सरकार में ही 70% से अधिक बन चुकी थी। तो बोलिए, सीधे से बोलिए, एक और फीता काटने का आपका मन कर रहा है। नाम बदलना, उद्घाटन करना और बेचना भी शुरू कर दिए। बाबा जी झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि सदन में होकर भी झूठे आंकड़े पेश करते हैं। लेकिन दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दलाल मीडिया उसी झूठ को छापकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बाबा जी सदन में बोले अपराध कम हुआ, तो फिर यूपी में रेप के मामले तीसरे से पहले स्थान पर कैसे आ गया? यूपी में तो जंगल राज चल रहा है। आज की घटना की बात करते हैं। मुरादाबाद में बेटी से छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर पिता की हत्या कर दी गई। अमरोहा में एक किसान की हत्या कर दी गई। बदायूं में भी एक किसान की हत्या कर दी गई। मथुरा में युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। मेरठ के प्राथमिक विद्यालय में बच्ची से दुष्कर्म किया गया। कानपुर में तमंचे के बल पे दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और इस पर अगर औरत विरोध करे तो बाजारू, छात्र विरोध करे तो नक्सली, किसान विरोध करे तो आतंकवादी, सिर्फ तेल मालिश करने ही वाले ही राष्ट्रभक्त रह गए हैं। युवा 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में बर्बाद हो गया। गरीब आदमी 15 लाख रुपए के चक्कर में बर्बाद हो गया। किसान 6,000 रुपए के चक्कर में बर्बाद हो गया। चुनावी रैली के लिए लाखों एलईडी टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार, फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है? भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर फंड को जनता केयर फंड बनाए और देश के भविष्य के बच्चों की, बेरोजगारों की चिंता करे। इसके लिए शिक्षा, रोजगार के लिए फंड नहीं है सरकार के पास। इन्होंने 1000 यूपी स्वान में 10 साल से काम कर रहे लोगों की नौकरी खाली फंड का बहाना करके। रैली के लिए फंड है, किसी की रोजी रोटी के लिए नहीं। तो आगे जनता का वोट भी रोजी रोटी वाली सरकार को ही दिया जाएगा। कोरोना काल में शिक्षा को निरंतर रखने के लिए स्कूल खोलना सुरक्षित विकल्प नहीं है। सरकार गरीब परिवार में प्रति विद्यार्थी एक स्मार्टफोन, नेटवर्क व बिजली उपलब्ध कराए। साथ ही अध्यापकों के घरों पर डिजिटल अध्यापन के लिए निःशुल्क हार्डवेयर की उपलब्ध कराए। अगर ये सब सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भाजपा सरकार अपने परिवार वालों से भी, अपने बच्चों से भी सलाह ले सकती है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार की स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चला देती तो आज ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को असुविधा न होती। योगी सरकार के पास फिल्म सिटी बनाने के लिए पैसा है, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए पैसे नहीं हैं।
एक तरफ नौजवान रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, वहीं योगी सरकार उन पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति न देकर उनके हाथ में केवल झुनझुना थमाने में लगी है। सब कुछ चौपट करने के बाद इनकी अर्थनीति भी चौपट, विदेश नीति भी चौपट, महंगाई आसमान पर, जनता जन जन त्राहिमाम कर रहा है। और यही है मोदी सरकार, क्या यही है रामराज? देश को अब अखिलेश यादव जी जैसा निडर, बेबाक और जनता की बात करने वाला नेता चाहिए। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के आम चुनाव घोषित हो जाएंगे। अब ले देकर यूपी के पास 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का समय और बचा है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी थी, उसे यह लोग रामराज्य की सरकार 3.5 वर्ष में भी चालू नहीं कर पाई। फिल्म सिटी वगैरह की तो बात ही क्या करूं। कोरोना को लेकर भाजपा सरकार की लापरवाही बहुत ही घातक है, लेकिन इसका परिणाम जनता क्यों भुगते? सरकार बताए कि इस संबंध में उनकी दीर्घकालिक नीति क्या है, या वो जनता के दुख को देखकर ही खुशी महसूस करते हैं, उसी को विकास समझते हैं। कोरोना से निपटने की जगह महाअभिनेतागण फिल्म सिटी बनाने की घोषणा व अपना गुणगान करवाने में लीन हैं, मस्त हैं। किसी को जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, न बेरोजगारी की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है। सिर्फ जुमलेबाजी, लंबी लंबी फेंकना, झूठ बोलना, यही इस सरकार का जनता के प्रति रवैया है। तो मित्रों, आप समय रहते अपनी आँख खोलिए, खास करके बहुजन समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी और बहुजन समाज। हमारे यूट्यूब चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी आवाज़ को मैं आप तक पहुंचाने के लिए और भी आगे प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। नमस्कार।